जहनी एतबार से उनको मजबूत, और ये कि हम उनके साथ खड़े हैं चाहे परिस्थिति जैसे भी आए, आप फेल हो पास हो, हम आपके साथ हैं। आप इस बार जो है कमज़ोर मार्क्स से लेकर आए, हम अगली बार और अच्छी मेहनत करेंगे, आपके साथ और टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपके मनोबल बढ़ेगा और आपकी क्षमता भी ज़्यादा होगी। होम्योपैथी के साइंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथिक आज के इस ज़माने में जहाँ दवाइयों का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, आप किसी मर्ज़ की दवा खाते हैं वो आपको दूसरी जगह नुकसान करती है। तो इसके लिए बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप जो होम्योपैथिक यूज़ करें, क्योंकि इसका सिर्फ फ़ायदा है, नुकसानात नहीं है। और बेसिकली और जो दवाइयाँ हैं उसमें अखराजात भी ज़्यादा हैं, महंगी दवाइयाँ हैं, हाई कोर्स कराते हैं महंगा। तो बेसिकली हम इन होम्योपैथिक से जो है बगैर किसी नुकसानात के अपने मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इंग्लिश मेडिसिन है तो ये ऊपर से आपको ठीक कर देती है, मगर अंदर वो मर्ज़ और ज़ख्म बाकी रहता है। सर जैसे आजकल क्या है कि शारीरिक तौर पे तो लोग स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथी उसमें कितनी कारगर है, या आप अपने अनुभव से बताइए कि जैसे लोगों ने होम्योपैथी यूज किया तो किस तरीके का उनको प्रभाव पड़ा उस पर? जिन्होंने भी यूज़ किया है उनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। बेसिकली ये मीठी गोली हो, आप थोड़ी थोड़ी गोली खा के भी अपने मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। कई दफ़ा हमने देखा है कि बाद लोग ज़्यादा टैबलेट खाने की वजह से भागते हैं और वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, तो ये उनकी मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है। दवा से भागते हैं, इलाज से भागते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाने से भागते हैं। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप होम्योपैथिक यूज़ करें। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो होम्योपैथी यूज़ करता हो, बड़ी बीमारी से ठीक हुआ हो? हाँ, हम जानते हैं, हमारे जहाँ से हम कटौना से आ रहे हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं जो होम्योपैथिक यूज़ करते हैं। और सबका नज़रिया यही है कि जिन्होंने भी इस्तेमाल किया उनके अंदर काफ़ी बदलाव आया है, मर्ज़ की भी कमी वाक़ई हुई है और उनका मनोबल भी ठीक हुआ, जो चिड़चिड़ापन था वो भी कंट्रोल हुआ है। सर जैसे बात करें हम कैंसर की, थायराइड की, और जैसे सफ़ेद दाग जो विटिलिगो जिसे बोलते हैं, ऐसे कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जिसका इलाज नहीं है, मतलब लोग कहते हैं ये दवा खानी पड़ेगी, कोई इलाज दवा खानी पड़ेगी। ऐसी बीमारी क्या आपने कभी ठीक होते हुए होम्योपैथी की दवाइयों से देखा है? जी देखा है, बस होम्योपैथिक के जरिए ठीक होते हुए देखा है। बस ये कि इंसान के अंदर क्षमता, सब्र होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, इसलिए कि वो अंग्रेजी दवा की तरफ तुरंत काम नहीं करती, ये धीरे धीरे अपने उस मेन पॉइंट को ख़त्म करती है, जहाँ से मर्ज़ होता है ये मर्ज़ को ख़त्म करता है और फिर उस इंसान के अंदर काफ़ी बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिससे मुस्बत असरात ज़ाहिर होते हैं, चिड़चिड़ापन ख़त्म होता है, लोगों में घुलने मिलने, बात करने, उठने बैठना, ये सब फिर वो शुरू कर देता है धीमे धीमे। सर आपके द्वारा कभी होम्योपैथी दवा यूज़ की गई है? जी यूज़ की गई है। उसमें आपने कैसा अनुभव लिया दवाई यूज करके? अनुभव काफ़ी अच्छा था और उससे हमको फ़ायदा भी हुआ है, मर्ज़ भी ठीक हुआ है। बस ये कि संयम रखना ज़रूरी है। संयम तो सर अगर ज़िंदगी में भी संयम नहीं रखेंगे तो तब भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो संयम तो हर जगह ज़रूरी है। दुनिया है, दुनिया के लिए उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी आपका वक्त बुरा है तो कभी अच्छा भी आएगा, इससे मायूस नहीं होना चाहिए। सर जैसे आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं अल्कोहल है या कोई ऐसे ड्रग्स लेके आ रहे हैं घर में, तो उसमें बच्चों पे क्या प्रभाव जा रहा है उस चीज़ में? इससे बच्चों का मनोबल कमज़ोर होता है और उनके अंदर डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो अल्कोहलिक हैं, शराब पी के आते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, तो बच्चों के अंदर बेसिकली डर, खौफ पैदा होता है। और जहाँ उनका मनोबल कम हुआ, खौफ पैदा हुआ, फिर वो किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ वो जाएंगे खुद को या बड़े को या जो भी अल्कोहल मिलेगा उनसे वो डर और खौफ महसूस करेंगे, जिसका असर उनके ब्रेन पर भी पड़ता है, उनके शरीर पर भी पड़ता है। आजकल क्या हो रहा है, जैसे बच्चों में पीलिया की शिकायत बहुत आ रही है, जॉन्डिस की शिकायत बहुत आ रही है, तो बेसिकली खान पान तो इसका असर करता ही करता है इस पर कि हाँ बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो इस बीमारी में भाग लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो कारण है पीलिया का, ये है कि जैसे होता नहीं आज के कि पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं बच्चों के सामने, या पेरेंट्स जो है आपस में कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो बच्चों को नहीं बतानी चाहिए, जिससे बच्चों को इमोशन प्रभाव पड़ रहा है, बच्चा उससे बहुत प्रभावित हो रहा है, बच्चे के अंदर एक दुख वाले इमोशंस आ रहे हैं इसे,
या बच्चा अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है, जब ऐसे बच्चा फील करता है तो ऐसे बच्चों में जो है पीलिया की शिकायत बहुत आ रही है। वही हमने कहा ना कि बच्चों को जो है अपने आपसी अख्तिलाफ़ात से दूर रखना चाहिए। जी जी जी। जब आप आपसी अख्तिलाफ़ात को बच्चों से दूर रखेंगे तो ये सारी शिकायतें बच्चों में नहीं होगी। जी जी। जैसे एक ईरान में एक पति और पत्नी थे। जी जी। पत्नी को पति ने मारा बच्चों के सामने। जी जी। जिसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बच्चे 2-3 दिन तक डर डर के जी रहे, डर डर के घर में रह रहे थे। जी जी। जबकि घर में इंसान अपने आप को सिक्योर और सेफ महसूस करता है। जी जी। फिर बीवी ने कहा कि आपको गुस्सा आता है, मारने का मन होता है, आप हमको बेशक मारिए, जी जी। मगर एक एकांत में ले जाके एक कमरे में ले जाके आप हमको ताना दे, गाली दे, मारे, बच्चों के सामने ना मारे, क्योंकि आपने जब से बच्चों के सामने मारा है बच्चों ने खाना छोड़ दिया है, बच्चे बात करना कम कर दिए हैं, तो ये उसका असर होता है बच्चों पर। और हमें बच्चों को बढ़ाना है, वो हमारे ही बच्चे हैं ना कि दूसरे के हैं। अच्छा सर, जैसे आप कई सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो सर बच्चों में आपने नोटिस आप किए होंगे कि अक्सर क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो अभी और हमको अपने से एफर्ट करके देना चाहिए ताकि बच्चों में एक पॉजिटिव थॉट पैदा हो? बच्चों को टाइम देना चाहिए। जी जी। वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, खेल कूद में उनको लेकर जाना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, और जहाँ भी उनको वीकनेस हो हमको ख़ास तौर से उस पर नज़र रखनी चाहिए और फिर उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और जो हम पुरानी कथाएं हैं जो अच्छी हैं, जिससे एजुकेशन, जिससे मनोबल बढ़ता है, जिस पांडव की कहानी हो गई, जी जी, ये सब उनको बताना चाहिए। जी जी, मतलब उनको उनके सामने हमेशा अच्छी स्टोरियाँ बतानी चाहिए। जी जी, लाइफ में क्या करना है, गोल बताना चाहिए, समझाना चाहिए। जी जी, नहीं तो इंसान पैसे के लिए रॉन्ग साइड पे चला जाता है। जी, आजकल जैसे बहुत सारे लोग जॉब पे हैं, तो जॉब के चक्कर में या अपने करियर के चक्कर में अपने बच्चों का केयर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जो है घर में नौकरानी रख दे रहे हैं या कोई ऐसा है जो उसका केयर टेकर के रूप में रख दे रहे हैं कि बच्चों का देखभाल कर रहा, तो फिर बच्चे जो है पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। जी जी, क्योंकि बच्चे जहन बिल्कुल खाली होता है बच्चों का। जी, वो जिनको अपने लिए नर्म पाते हैं, शफकत आमेज पाते हैं, उसी की तरफ उनका रुझान बढ़ता है, अट्रैक्शन उन्हीं की तरफ बढ़ जाती है। अब देखते हैं क्या, घर में सुबह हुई, माँ तैयार हो गई, बाप तैयार हो गए, ऑफिस चले गए, सारा दिन जो हमारी देखभाल केयर टेकर है वो कर रही है, मेड कर रही है, नौकरानी कर रही है, तो वो इन्हीं से उनका ताल्लुक और लगाव इन्हीं से बढ़ जाता है। फिर वो इन्हीं की सारी बातें मानते हैं, बाप और माँ जो कहते हैं, फिर वो उनकी बातों से वो चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो लाइफ के दौर में हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, पैसे के साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है, बच्चे की तरबियत करनी है, क्योंकि आप जैसे तरबियत करेंगे वैसा ही कल